स्टूडेंट, मैं पिंकू कुमार आप लोग के बीच में आज कुछ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी से ले कर के जो है वो मैं ले कर के आया हूँ। वो फार्मूला हम लोग के बीच में क्या है और ये कहाँ हमारी मदद करेगी। जैसे जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिसिटी से बनाएंगे वो ये काफ़ी हमारा ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या फार्मूला है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करंट आई क्या पढ़ा था। करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q/T होता है, जहाँ पे Q क्या है हमारा जो है चार्ज है और T क्या है टाइम है। और इसके अलावा हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, तो जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स्ड पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल कहलाता है। यानी हम लोगों ने पढ़ा है V = W/Q। तो एक ये भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है। तो ओम्स लॉ इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा कि V = IR होता है, जहाँ पे V हमारा वोल्टेज है, I हमारा करंट है और R हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए इसको डेरिवेशन करते हैं कैसे और इसका कैसे यूज करेंगे आगे चल करके। जैसे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि देखिए जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे एनर्जी, हीट और पावर में। तो एनर्जी, जितना एनर्जी हम लोग का कंज्यूम होता है उतना ही हम लोग का क्या होता है, वर्क डन होता है और उतना ही हम लोग का हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा जो वर्क डन यानी इसको शॉर्ट व्यू में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि E = W = H। यानी E मतलब क्या हुआ कि एनर्जी, W मतलब वर्क डन और H मतलब हीट। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे W = हम लोग क्या लिख सकते हैं, VQ। अब ये यहाँ पे हम लोग VQ लिख देंगे। अब इसके लिए और क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे Q की, जैसे Q की हम लोग I = Q/T पढ़े हैं, तो Q = क्या हो जाएगा, Q = IT होगा। तो हम लोग बस यहाँ पे यूज़ कर लेंगे V = Q इन प्लेस ऑफ Q क्या सेट कर देंगे, IT कर देंगे। अब जैसे कि हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े ना कि V = IR, तो हम लोग I के जगह में हम लोग क्या डाल सकते हैं, V/R भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का V इन प्लेस ऑफ I हम लोग क्या डाल देंगे, V/R डाल देंगे। तो एक ये भी फार्मूला हम लोग का तैयार होगा, V²/RT। एक ये भी फार्मूला तैयार हो गया। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे I के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे V = हम लोग का IR है, तो हम लोग यहाँ पे भी इन प्लेस ऑफ V क्या पुट कर देंगे, IR पुट कर देंगे और ये T हो जाएगा। तो IR × I, पहले से एक I था और V के लिए हम लोग IR पुट किए, तो एक ये भी फार्मूला हो जाएगा I²RT। तो एक ये फार्मूला हो गया हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और हम लोग और क्या लिख सकते हैं और क्या फार्मूला तैयार कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों का क्या रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी और हमारा रेजिस्टेंस। तो ये भी फार्मूला जो है सो बहुत ही ज़्यादा हम लोग से पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर का, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का किसी भी कंडक्टर का। और इसको जब हम लोग में कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हमारा L/A हो जाएगा। और L = फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρL/A, जहाँ पे रो क्या है, ये हमारा रेजिस्टिविटी होता है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, L क्या है, हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ एक ये भी फार्मूला हम लोग का तैयार हो जाता है। और इसके अलावा और क्या फार्मूला लिख सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पावर, तो पावर = हम लोग क्या जानते हैं, पावर = जानते हैं जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर होता है। तो W = हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था जैसे कि VQ, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल देंगे VQ/T। और Q = हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Q = हम लोगों ने पढ़ा IT/T। तो ये TT कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, VI यानी वोल्टेज × करंट। इस तरह से पावर = हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज × करंट। और हम लोग क्या इसको डिराइव कर सकते हैं, तो पावर = हम लोग लिख सकते हैं जैसे V = IR होता है और × I हो गया। तो एक ये भी फार्मूला हम लोग का तैयार हो गया I²R। और हम लोग पावर = क्या फार्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का जैसे कि VI होता है ना, तो VI के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ना VR। तो ये भी हो गया। जैसे I = V/R हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो एक ये भी फार्मूला हम लोग का तैयार हो जाएगा V²/R। तो इस तरह से और भी फार्मूला है इसमें, वो फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। एक बार आप लोग फिर से डिस्कस
करने के लिए आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं इसको कि जैसे I इक्वल टू हम लोग का क्या होता है Q/T, जहाँ पे I जो है हमारा करंट है और Q क्या है हमारा चार्ज है और T क्या है टाइम है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये एक फार्मूला तैयार हो जहाँ पे Q इक्वल टू हम लोग IT भी लिख सकते हैं। वहीं हम लोग और एक बार इसको हम लोग देखते हैं शॉर्ट व्यू में, जैसे पोटेंशियल क्या होता है, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तक लाते हैं तो उसको पोटेंशियल बोला जाता है, यानी उसको हम लोग वोल्टेज से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू W/Q होता है और यहाँ पर W इक्वल टू VQ भी लिख सकते हैं। और बाय ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं V इक्वल टू IR, जहाँ पे I हमारा क्या होता है I इक्वल टू V/R होता है। इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी इक्वल टू जितना एनर्जी हमारा कंज्यूम होगा उतना ही वर्क डन होगा और उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, यानी ये तीनों इक्वल होता है। यानी E इक्वल टू W इक्वल टू H, जो कि हम लोग यहाँ पे देखिए W इक्वल टू जैसे VQ हुआ तो इस तरह से ये हीट जो है सो हमारा क्या हो जाएगा VQ हो जाएगा। अब Q के लिए हम लोग IT फिर डाल सकते हैं तो V², ये हमारा क्या हो जाएगा VIT, एक ये भी फार्मूला हो गया। I के लिए हम लोग फिर V/R डाल सकते हैं। देखिए ओम्स लॉ से I के लिए हम लोग V/R लिखेंगे तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ डाल देंगे V/RT। तो एक ये भी फार्मूला हम लोग को मिलेगा V²/RT, जहाँ पे T हमारा टाइम होता है। तो इसका यूज़ किया जाता है। तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद आपको जब न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे तो ये फार्मूला ऑफ कोर्स यूज़ होगा। अब देखिए IRT ये कैसे हुआ, तो V इक्वल टू हम लोग IR भी लिख सकते हैं और IT तो I²RT हो गया। और एक ये भी फार्मूला है, जैसे W इक्वल टू क्या होता है पावर क्या होता है, पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल टू हम लोग पावर बोलते हैं। W इक्वल टू VQ/T लिखते हैं तो VIT बाय, अब देखिए यहाँ पे Q इक्वल टू IT हो गया तो TT कट और ये T तो पहले से है तो TT कैंसिल हो जाएगा तो VI ने ये वोल्टेज इंटू करंट हो गया। तो एक ये भी फार्मूला हो गया कि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। फिर पावर इक्वल टू क्या और फार्मूला तैयार हो सकता है, जैसे V इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं IR जानते हैं तो I²R हो जाएगा। और पावर इक्वल टू हम लोग और क्या जानते हैं, जैसे आपका देखिए यहाँ पे VI है तो I के लिए हम लोग V/R लिख सकते हैं तो V²/R। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है एक शॉर्ट व्यू है। और एक बार और इसे भी रिविजन कर लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस जो होता है हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है कंडक्टर का। रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ किसी भी कंडक्टर का, सेम कंडक्टर का, और ये दोनों कंबाइंड करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ बाय एरिया। तो R इक्वल टू ρ/L/A। तो ये रो क्या है हमारा रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी हमारा फिक्स होता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा चेंज होता है मेटल टू मेटल, लेकिन सेम कंडक्टर में फिक्स होता है। तो ये आप लोग जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं L इक्वल टू लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। रेजिस्टिविटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा सेम कंडक्टर में, और कंडक्टर टू कंडक्टर हमारा चेंज भी होता है, मेटल टू मेटल हमारा रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट व्यू था। थैंक यू स्टूडेंट। अगर भी आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करें। थैंक यू वॉच करने के लिए।